कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम क्या करते थे, एक ही वायर के ऊपर हम कनेक्ट करते थे डिफरेंट चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। जब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है इट मीन्स टोटल वोल्टेज ऑन अ सिंगल वायर। लेकिन जैसे हम घर की वायरिंग में देखते हैं, इस रूम की वायरिंग में देखिए तो हर स्विच अलग अलग से कनेक्ट है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही पाथ पे सारी चीज़ें कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगा। हमारे पास ये एनर्जी सोर्स है, ईएमएफ है, बैटरी है, सेल्स, तीन सेल्स को मिलकर हमने एनर्जी सोर्स बनाया हुआ है। हमने करना है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कितने टोटल वोल्टेज दे रहा है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर। एक्चुअली इसको कहा जाता है मल्टीमीटर, इस पर भी फोकस कर लेना। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, मल्टीमीटर। उसके ऊपर ले आओ ना बेटा, सिनेमैटिक्स। ये वोल्ट मीटर है हमारा, वोल्ट मीटर। मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है कि इससे आप यहाँ पे देखो ए लिखा होगा, करंट की वैल्यू भी मेजर कर सकते हो एम्पेयर्स में, और डिफरेंट रेंज गिवन है। इसके अलावा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मेजर की जाती है, ओहम में, किलो में, मेगा ओहम में। ओहम बहुत स्मॉलर यूनिट है रेजिस्टेंस के लिए, किलो और मेगा हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। इसके अलावा वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज तक, जैसे कि 200, 20, 200, 1000, हम यहाँ पे सबसे पहले रेंज सेट करते हैं कि हमें पता है अगर ये एक सेल 3 वोल्ट का तो तीनों सेल मिलकर कितने होंगे, 9 वोल्ट के, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है 1.5 अबाउट। तो हमें इसकी जो रेंज है वो अबाउट 10 तक सेट करनी होगी ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे कन्वेंशनली हम ये करते हैं, ये दो टर्मिनल है इसके, और हमने देखना है इनके इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है। अब इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज देखने के लिए हमने ये बात पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी मेजर करना हो तो हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है कि एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच होगा और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव के साथ। रेड वाली वायर को अमूमन नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और ब्लैक वाली हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव। अब सेल के अंदर जहां पे आपको वो ये चीज़ नज़र आ रही है ना, उसका पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, कन्वेंशनली ये हमारे पास पॉजिटिव होता है और दूसरी साइड हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ। तो मेरे पास ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, 4.23 अप्रॉक्सीमेट। ये इसके आगे टोटल वोल्टेज के हमारे पास एनर्जी के इतने या सोर्स के इतने वोल्टेज हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ से देख लेना कि ये जो पॉइंटर है ये इस वक्त वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर रहा हो, ठीक है। जो रीडिंग लेते हो ये मल्टीमीटर है, इसके ऊपर भी लिखा होगा टोटल वोल्टेज। इससे पहले हम जो कन्वेंशनली पुराने ज़माने में ये कह सकते हैं, या पहले बहुत चला जाए तो हम, जैसे हमने अपने टॉपिक्स में पढ़ा, हम एनालॉग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे जिसमें नीडल होती थी। सर घड़ी सुइयों वाली हो तो उसे नीडल वाली, वो एनालॉग होता था। और एनालॉग डिफरेंट होते थे, या तो एक वोल्ट मीटर था या फिर आपके पास एम मीटर था। डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि वो नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करती थी। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हुआ कि रीडिंग कैसे लेनी है। हमें किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखने हो, किसी भी बैटरी के क्रॉस वोल्टेज देखने हो, तो हमें ये दो वायर, एक को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना होगा, दूसरे को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरे बेटे मैं इसको हटा रहा हूँ और मुझे बनाना है एक कंप्लीट सर्किट। उस कंप्लीट सर्किट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो रेजिस्टर्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने हैं, और इधर से एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव के साथ। ये हम लोगों ने ली हुई है कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। आपने यहां से एक कनेक्टिंग वायर ली, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए फिर एक कनेक्टिंग वायर ले ली, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। एक पूरा सर्किट बनता जा रहा है। फिर एक वायर ली, उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और यहां से अगर अभी यहां तक सर्किट ऑफ है, ठीक है। ये रजिस्टर यहां पे हम बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बल्ब इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जैसे ही पाथ कंप्लीट होगा दे विल ग्लो, ब्राइटनेस देंगे। अब यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो ये पाथ क्या हो गया, कंप्लीट। अगर देखो यहाँ पे डिफरेंट कनेक्टिंग वायर्स की वजह एक सिंगल वायर होती तो सिंगल पाथ ही बनता है ना। लेकिन अगर वायर्स भी डिफरेंट है लेकिन सीरीज में कनेक्ट है ना, बैटरी वायर, क्या कोई यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं है, ठीक है। अब हमें ये चीज पढ़ी है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल डिवाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये जो आपको नजर आ रहा है ना मेरा बेटा, ये रेजिस्टर है,
इसकी वैल्यू हम कलर कोडिंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कलर कोडिंग। उसमें एक टर्म हम हमेशा यूज करते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो वो आपके पास 9 कलर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। तो ये कलर कोडिंग से हमें पता चल जाता है इसका लास्ट वाला जो कलर होता है या तो वो गोल्डन होता है या सिल्वर होता है या फिर कोई बैंड नहीं होता। गोल्डन का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे अगर 15 ओहम लिखा हुआ है तो 15 ओहम का मतलब ये कि इसमें ±5% वेरिएशन पॉसिबल है। अगर आप इसको भी हाथ लगाएंगे तो ये हीटअप हो रहा होगा, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं। एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के साथ। हाँ, इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए घबराना नहीं है, 1.5 वोल्ट से आपको कुछ नहीं होने वाला। 3.02 वोल्टेज डिवाइड होगी, टोटल क्या था 4 पॉइंट समथिंग। अगेन यहाँ पे भी कनेक्ट कर दें, जरूरी नहीं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखी नहीं हुई, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज का ड्रॉप भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2.4, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप क्या हुआ, ज़्यादा, और ये रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप क्या हुआ, कम। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इट्स ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रिजल्ट्स क्या थे, द वोल्टेज विल डिवाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टर and the current will remain same. Yes. Ammeter is a device which is used to measure an electric current. लेकिन एमीटर में भी ये है मल्टीमीटर, हमने इसको सेट किया हुआ है करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ये जो साइन गिवन है ना साइनोसाइडल फॉर्म का, ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है। लेकिन जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बैटरी है, सेल है, ये हमें हमेशा क्या देते हैं, डीसी। तो डीसी के लिए आपने इसकी रेंज सेट करनी है। अगेन वही काम कि दोनों टर्मिनल को आप कनेक्ट कर दें। आप रेजिस्टर के क्रॉस देखना चाहते हैं, एक टर्मिनल ये आ गया और दूसरा टर्मिनल ये आ गया, तो ये मेरा बेटा आपके पास आ गया डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। और एक प्योर डीसी वो डीसी होता है जिसके मैग्नीट्यूड में, मतलब उसकी वैल्यू में और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हम कन्वेंशनली कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ट्रांसफार्मर में जब हम ये बात करते हैं, हम अब आप आगे पढ़ोगे, अभी फिलहाल आप ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ नहीं जानते, कि जैसे कि मुझे अगर 5 वोल्ट से अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, मेरे पास 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो मुझे उनको स्टेप डाउन करना है, कम करना है। तो उस वक्त हम उन वोल्टेज को कम कर रहे होते हैं। जो वोल्टेज कम होते हैं या करंट कम होता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, और जो डायरेक्ट होता है ना तो आप उसको कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। सो ये है मेरा बेटा हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, लैब में